हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं बृहद भागवत की शरण में। भागवत क्या है? भागवत गंगा है, जिसमें हम नित्य अपने प्रति अवगाहन कर रहे हैं। आज हम अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र मंथन की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण की जा रही है। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्धः अष्टमोऽध्याय अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवमंधुस्तरशा सिंधुम हविर्धानी ततो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों की बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। बोलो भैया मैया की जय। तामाग्निहोत्री ऋषयो जगृहुर् ब्रह्मवादिनो यज्ञस्य देवयानस्यामि ध्यायो अवसेन्द्रपदतो जयद्रवानामयो भूचन्द्र पाण्डुरः। तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर सज्ञयो ततो ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतो दन्ते चतुर्भिः श्वेतार्धे हिरण्यभग्बधूमहिं कौस्तुभाग्यां बुधरत्नं पद्मरागो महोदधे। तस्मिन् हरिस्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्कारणो मणौ ततो भगवतः पारियातो ततो भगवतः पारियातो सुरलोको विभूषणं पूत्य पूरयत्यं यत्यर्थिनो पार्थे शश्वतभुवि यथा भवान् अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुँचने वाले यज्ञ के लिए उपयोग पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने वाले के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। उसने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने जब उन्हें पहले से सिखा रखा था। तदनंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात कर रहे थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अभिजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाले कल्प वृक्ष बढ़ाने वाला गर्भ वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं क्षेत उनकी इच्छित वस्तुएं देकर वैसे ही पूर्ण करता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे से बहुत सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुई थी। वे अपने मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। ततश्चात जरसोजाता निष्कंठ सुभाष रमण्य स्वर्गिणाम वल्गोगति लीलावलोकने। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परो रंजयन्ती दिशाकान्त्यः विद्युत् सौदामनीयतः। तस्य जगृंस्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवः। रूपोदार्य वयोवर्णमहिमामक्षिप्तचेतसः। तस्य वासनमानिन्ये महेन्द्रो महदाभूत्। महदद्भुतं मूर्तिमत्यो सरिज्यृष्टा हेमकुम्भिर्जलं शुचि अभिषेचकनिका भूमिरारत्सकलौषधि गावः पंच पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवो। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य से औदार्य यौवन रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता असुर मनुष्य सभी ने चाहा कि वे हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। उन्हें श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक किए। वह सोने के घड़े में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। उन्होंने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। ओम ऋषियों कल्पयां चक्रोरभिषेकं यथा विधि जगुरभद्राणि गंधर्वानड्यज्वनर्तुर्जगो मेघा मृदंगो पड़वा मृजानक गोमुखान् व्यनादयं शंखवेणो वीणास्तमलिनिस्वनानादतो विषयचतुर्देवीः श्रियं पद्मकरां स्तुतिं दिग्भा पूर्वकलशैः सूक्तवाक्येन तुजेरितैः समुद्रपीतकोशे वाससि समुपाहरत वरुणः सृजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदां भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्म प्रजापतिं हारं सरस्वतीं पद्म मजौनागाश कुंडले। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका
अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे नरसिंगे शंख वेणु और वीणा जो बड़े जोर से बजाने लगे। तो भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्तिन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों से कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास कुछ सुगंध से मत वाले भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ततः कृतस्वस्तेनोपलश्रयम् तद्वीरे फां परिग्रह्य पाणिनां चाल भक्त्रं सुकपोल कुंडलं सब्रीड हासं दतीं सुशोभनं स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दन कुङ्कुमोक्यतिं ततस्ततोऽनुपुरवल्ग सिञ्चतिर्विसरपतिं हेमलतैव सा भवो विलोकयन्तीं निरवध्यमात्मनो पदं ध्रुवं चाव्यतवे चारिषदुणं गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणो त्रैविष्टपेयादिसुनान्विन्दतो। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप लगा हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाए जेब से बड़ी बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्ययुक्त विनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्चर्य बनाऊं, वर्ण करूं। परंतु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि में से कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तज्जन संगवर्जितं कश्चिन् महान् तस्य न कर्म काम निर्जयः सहीश्वरः किं परतो व्यपाश्रयो धर्मः क्वचित् तत्र न भूतसौहृदं त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं न पंसोस्तज वेग निष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसंगवर्जितो क्वचित् चिरायुर्न शीलमङ्गलं क्वचित् तदप्यस्ति न वेदमायुषो यत्रो वयं कुत्र न सोऽप्यमङ्गलं सुमङ्गलं कश्चन काङ्क्षते माम् एवं विमृस्यावृदा विविचारिषद् गुणैर्वरं निजैकाश्रयता गुणाश्रयं बभ्रे वरं सर्पगुणैरपेक्षितो रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितं तस्यां सदैषौषधिं नवकञ्चमालां तस्यां सदैषौषधिं नवकञ्चमालां माद्यं मधुव्रतवरूथगिरो बघुष्टां तस्थौ निधाय निकटे तदुरस्वधामा सब्रीडः विकसन् नयनेन यातः। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वे अनासक्त नहीं है। कोई तो बड़े महत्वशाली है परंतु वे काम को नहीं जीत सके। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही तो है, मुक्ति का कारण नहीं है। किंतु किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वे काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषय आसक्ति नहीं है परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु उसमें भी मंगल भय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है। इसी में उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया है। लक्ष्मी जी भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मत वाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षस्थल को देखती हुई वे अपने पास ही खड़ी हो गई। वे अपने पास ही खड़ी हो गईं। तस्या श्रियस्त्रि जगतो जनको जनन्या वक्षोर्य निवासमकरोत् परमं विभूते श्री स्वाप्रजा सकरुणेन यत श्रियो यत्र स्त्रिसोद्यदयत सदयस्त्रिलोकान् शङ्खतूर्य मृदङ्गादि वादित्राणां प्रतः स्रतुः देवानुगानां सुस्त्रीणां नृत्यतां साध्यतात्मव्रत। ओम
ब्रह्मरुद्रांगिरो मुख्या सर्वे विश्वसृजोभ्यम ईडरे विततिर्मंत्रे स्थलिंगे पुष्पवर्षिणो श्रिया विलोकिता देव सप्रजापतय प्रजशीलधि गुणसंपन्न लेविरे निवृत्तिं परा निवृत्तिं ओम जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। चितवन से तीनों लोक लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की और वृद्धि की। उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुणगान स्वरूप और लीला आदि को यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। निस्सत्वा लुपक्षिता लक्ष्म्या बभूरुदैत्य दानव अदासीत वारुणी देवी कन्या कमललोचना सुराजगृहस्थां वै हरिरनुमतेन तैः अथो दधेदरमधुवान् मानात् काश्यपैरव मृतार्धवीयो तिष्ठन् महाराजा पुरुषः परमाद्भुत तीर्थ दीर्घविवरदोर्दण्ड कम्बुग्रीवरुणेक्षण श्यामनस्तरुणास्रग्वी सर्वाभरणभूषितः पीतमासमहोरस्गसंभ्रष्ट मणिकुण्डलस्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगसिंहविक्रम अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितं सवै भागवतः साक्षात् विष्णोरंशान्तसंभवः। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वरुण देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति दैत्यों ने उन्हें ले लिया, अनुमति से दैत्यों ने उन्हें ले लिया। तदनंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से सब और भी समुद्र मंथन किया। तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थीं, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, आंखों में लालिमा थी, शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था, गले में माला, अंग अंग 100 प्रकार के आभूषणों से सज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीली मणियों की कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकनी और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। ओम धनवंतरी देरति ख्यात आयुर्वेद दृग्य भाग तमालोक्यासुरासर वै कलशम चामृताभृतम लिप्संत सर्ववस्तूनि कलशम तरसाहरन्नीयमाने सुरे तस्मिन् न कलशे मृतभाजने विषन्ना मनशो देवा हरिं शरणमायुति तद्दिन्यमालोक्य भगवान् व्रत कामकृत मां किद्यद्मितोर्धं व सान्धे यस्ये स्वमाय वेहि आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धनवंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथों में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले ही ऐसा ताक में देखे किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। तब असुर उस अमृत भरे कलश को छीन ले गए। तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भगवत वांछात कल्पतरु भक्त वांछात कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उन्हें आपस में ही फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना दिए देता हूँ। मितो कलरबुद्धेषां तदर्थे दर्शचेतसाम् अहम पूर्वम न तुमिति प्रभो देवा स्वभागमर्हन्ति ये ते तुल्यायासहितवे क्षत्रगायो इवे तस्मिन् मनीषो धर्म सनातनो देवा स्वभागमर्हन्ति ये तुल्यायासहितवो क्षत्रियागो इवे तस्मिन्नेष धर्म सनातनो इति स्वाप्नो प्रयते सेधन वेदेते याजातमत्सरा दुर्बला प्रबलान् राजन् गृहीत कलशान्महुं तस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाया विधीश्वर योषिद्रूपमनिर्देश्यं ददार परमाद्भुतं प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरं समानकर्णाभरणं सुखपोलोन्ननासनं नवयौवननिर्वर्तस्तनभारं कृशोदरं मुखमोदानुरक्ताली जङ्कारोर्दिग्नलोचनम् अंगारो दिग्नलोचनम। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं सी हो रही थी और परीक्षित अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा करता खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं। उनमें से जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया था। वे इस सावस धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने से बार बार कहने लगे, भाई देवताओं भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस समय इधर दैत्यों में तू मैं हो ही रही थी और उधर सभी उपाय जानने वाले स्वामी चतुर्शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षण थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से शोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख, नवी भार से कमल मुख निकलते सुगंध प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का सा भाव आ जाता था।
बिभ्रत्विकसावरणमालामुद्वुल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणा शुभ्ज शुभञ्जाङ्गदभूषितं विरजाम्बरसंवीतनितं बद्वीपशोभय काञ्च्या प्रबलस्तसदबलगुल चलच्चरणनूपरं सभ्रीडस्मितविक्षिप्त भूप्रविलासावनोकने देद्यूतपचितस्तु कामोद्दीपयन्मोह अपने लंबे के इस बात में उन्हें ले हुए बेले के पुष्प से माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे और अपनी अनूठी छटा छिटक रही थी। अपने सलज्ज मुस्कान नाचती हुई तिरछी भौहें विलास भरी चितवन से मोहिनी रूप धारण कर भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। बोलो मोहिनी भगवान की जय। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे अष्टमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।